नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों क्राइम तो चरम पर है ही, लेकिन फिलहाल सरकारी पदों पर बैठे एक जनप्रतिनिधि बने हुए लोग भी सरेआम सरासर गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। ना चेयरमैन की लिहाज की जा रही है, ना सामने बैठे एडीसी की लिहाज की जा रही है। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ थप्पड़ मुक्का हो रहे हैं, एक दूसरे को भर भर के गालियां दे रहे हैं। और जब बात यही नहीं थमती तो विवाद इतना बढ़ जाता है कि लाठी डंडे भी निकल आते हैं और एक दूसरे की सुताई तक शुरू कर दी जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही कुछ रोहतक के अंदर जिला परिषद की बैठक में हुआ। यह नजारा रोहतक जिला परिषद की बैठक में देखने को मिला, जहां जिला परिषद के वाइस चेयरमैन और एक पार्षद के बीच बहस इतनी बढ़ गई, इस कदर बढ़ गई कि सब कुछ हो गया और चेयरमैन एडीसी देखते रह गए। जब बात हाथ से निकलती दिखी, जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, तो उसके बाद अन्य पार्षदों ने मिलकर, चेयरमैन और एडीसी ने मिलकर जो है मामले को थामने की कोशिश की। मामला काफी समय के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद शांत हो गया। अब यह धक्का मुक्की, थप्पड़ मुक्का, गाली गलौच और लाठी डंडे जिला परिषद की बैठक में आखिर चले क्यों, विस्तार से आपको बताते हैं। वैसे तो इस विवाद के, इस पूरे लफड़े के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि गुरुवार को जिला परिषद की बैठक का आयोजन रोहतक में चेयरमैन मंजू हुड्डा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें एडीसी नरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में जिला परिषद के 14 सदस्य भी मौजूद रहे, जिनके बीच विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। जिला परिषद की मीटिंग शुरू होते ही पार्षदों ने अपने वार्ड में विकास कार्य न होने का आरोप लगाते हुए बात रखी। वार्ड 13 से पार्षद सतीश ने कहा कि उनके वार्ड में काम नहीं हो रहा। 3 साल में मात्र 45 लाख रुपए का ही काम हुआ है। उनके वार्ड के हिस्से का पैसा कहां लगाया जा रहा है, इसके बारे में बताया जाए। वार्ड के लोग उनसे विकास कार्यों के बारे में पूछते हैं, उनका कॉलर पकड़ते हैं। पार्षद सतीश की ओर से आवाज उठाई गई तो वार्ड 8 से पार्षद धीरज मलिक ने भी विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से जवाब मांगा और इसी बात को लेकर वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा भड़क उठे और यहीं से जो है पूरे विवाद की शुरुआत हो गई। हिसाब मांगने व कमेटी को दोबारा बनाने की बात करने पर धीरज मलिक और वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा के बीच गाली गलौज शुरू हो गई। दोनों अपनी सीट से उठ गए और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। अन्य पार्षदों ने बीच में पड़ते हुए दोनों को शांत करवाने की कोशिश की, मगर विवाद बढ़ने पर दोनों में मारपीट भी शुरू हो गई। हंगामा होने के बाद पार्षद धीरज मलिक बाहर चले गए। आरोप है कि वाइस चेयरमैन गाली गलौज करते हुए उनके पीछे दौड़ते हुए आए और डंडा उठाकर वार कर दिया, जान से मारने की धमकी भी दी। वहां मौजूद अन्य पार्षदों ने उन्हें किसी तरह बचाया है, यह वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा पर आरोप लगे हैं। इसी बीच वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा ने मीटिंग के दौरान पार्षदों पर बिकाऊ होने का आरोप लगाया। इस पर अन्य पार्षद भी भड़क उठे। पार्षद जयदेव डागर ने स्पष्ट कहा कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, किसी के घर का पानी तक नहीं पिया है। अपनी जुबान को संभाल कर बोले, वरना कुछ भी हो सकता है। यह विवाद जो है किसी आम व्यक्ति के बीच नहीं चल रहा। यह विवाद जो है, यह हाथापाई, यह गाली गलौच, यह मारपीट, यह धक्का मुक्की किसी आम जगह पर नहीं चल रही है, बल्कि जिला परिषद की मीटिंग में चल रही है, जहां जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा और उनके साथ एडीसी इस मीटिंग में मौजूद हैं और उनके सामने ही पार्षद यूं जो है बेगैरत होकर एक दूसरे के ऊपर धड़ाधड़ गालियां फेंकने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को धड़ाधड़ थप्पड़ मुक्के मारने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथापाई के साथ साथ अभद्रता पर उतारू हैं और बात इससे भी आगे बढ़कर डंडों से वार करने तक पहुंच जाती है। तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि वैसे तो आमतौर पर सड़क पर आम लोगों को या फिर असामाजिक तत्वों को आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए, अभद्रता करते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि भी यूं अभद्रता पर उतर आते हैं, यूं अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या इन लोगों को जनप्रतिनिधि कहना सही है, उचित है? यह तो जनता तय करेगी, लेकिन
मीटिंग के दौरान चेयरमैन मंजू हुड्डा और एडीसी नरेंद्र कुमार के सामने ही पार्षद जब आपस में भिड़ रहे थे और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे, तो पूरा मामला देखने के बाद और काफी समय तक चले इस हंगामे के बाद चेयरमैन और एडीसी ने मामले को किसी तरह शांत करवाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहां ये लफड़ा जो है, ये विवाद जो है पार्षदों के बीच चल रहा था। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन और एक पार्षद के बीच जो है ये पूरा हंगामा हो रहा था। किसी आम व्यक्ति के साथ नहीं, किसी नुक्कड़ चौक चौराहे गली कोपचे में नहीं हो रही थी ये लड़ाई, बल्कि जिला परिषद की मीटिंग में चल रही थी, जहां बात तो होनी चाहिए विकास की, जहां बात होनी चाहिए सामाजिक मुद्दों की, जहां बात होनी चाहिए बजट की, जहां बात होनी चाहिए आम लोगों को क्या समस्याएं आ रही है और उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी। लेकिन वहां बात हो रही है एक दूसरे को देख लेने की, एक दूसरे को निपटा देने की, एक दूसरे के साथ मारपीट करने की, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करने की और एक दूसरे के साथ अभद्रता बुरा व्यवहार करने की। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जनप्रतिनिधि ही यूं जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही यूं एक दूसरे को धमकियां देने लग जाएं, तो कैसे काम चलेगा, कैसे विकास होगा, कैसे लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे, कैसे लोगों की समस्याओं का निपटारा होगा, कैसे जो है आम लोगों का भला होगा। हालांकि यह कहना भी गलत होगा कि इस मीटिंग में कोई ऐसा विवाद पहली बार देखने को मिला हो। रोहतक में ये चीजें आम हैं, चाहे नगर निगम की बात हो या फिर नगर परिषद की या किसी अन्य सरकारी मीटिंग की। इसी तरीके के अक्सर वाद विवाद और लफड़े हंगामे देखने को मिल जाते हैं और इस बार यह मामला जो है कुछ ज्यादा ही हद पार कर गया, ज्यादा ही बढ़ गया, जिसके बाद अब हर जगह इन जनप्रतिनिधियों की थू थू हो रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस तरीके के व्यवहार को लेकर, और जब जनप्रतिनिधि ही असामाजिक तत्वों वाली कमी पूरी करने लग जाए, असामाजिक तत्वों जैसा व्यवहार करने लग जाए, तो कैसे काम चलेगा। इसको लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।